ओके तो हेलो एवरीवन, अभी लर्निंग मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके तो आज के वीडियो में सीखने वाले 10 रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको पता करना है कि सेलर कब एंड हो रहा है एंड कब फेक ब्रेकआउट हो रहा है, कब पुल बैक हो रहा है आपका, और कब आपको ये पता चलेगा कि डिमांड जो लेवल से प्राइस बायर मोमेंटम एक्टिव होगा या नहीं होगा। ओके तो मैं डिटेल में पूरा आपको बताता हूँ और आपको उसको समझना है कि कैसे इसको वर्क करना है, इस पे कैसे वर्क करना है। जो निफ्टी में अभी प्रीवियस डे ही बना था ये, तो मैं आपको अच्छे समझ में आएगा कि कैसे वर्क करना है। और इससे पहले भी मैंने लगभग नेक्स्ट प्रीवियस मतलब कि पिछले हफ्ते भी यही कॉन्सेप्ट बना था, तो वो भी मैंने आपको बताया था। करेक्ट। एंड आप चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है जो कि मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट भी दिया था। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको लाइव मार्केट में अब एक प्रीवियस डे में अपडेट किया था। ओके एंड यहाँ पर देखें कंटिन्यू मोमेंटम, सेम कॉन्सेप्ट है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा इससे। तो अभी यहाँ पर समझना है कि जब भी इनपुट यानी ये हो गया इनपुट एंड करेक्टिव अगेन इनपुट है, तो इनपुट ब्रेक होने के बाद जब सेलर एंड होता है, सेलर एंड होने का क्या रीजन है। ओके सेलर एंड होने का पता नहीं कर सकते, कब पता कर सकते हैं, जब तक फेक ब्रेकआउट होके, ओके जब तक फेक ब्रेकआउट होके प्राइस क्या कंटिन्यू बुलिश नहीं होता है, तब तक आप सेलर का पता ही नहीं कर सकते कि सेलर एंड कहां पर होगा है। ओके एंड की लेवल कौन सा पॉइंट है। करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप नहीं, आप ये बाद में पता कर सकते हैं, यानी आपको पहले से आप नहीं, जैसे यहाँ पर प्राइस आप ये नहीं पर डिसाइड कर सकते कि यहीं पर सेल रेट हो, नहीं, जब तक बुलिश यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होगा, कंटिन्यू मोमेंटम नहीं होगा, तब तक आप नहीं पता कर सकते सेलर कहाँ पे एंड हुआ है। ओके तो यहाँ पर आपको समझ में कब आया कि सेलर कब एंड हुआ, जब ये फेक ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम होगा। ओके कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम होगा, तो आपको तुरंत आपको जाना है प्रीवियस एंड प्रीवियस। ओके पहले प्रीवियस जाना है, न्यू लो को पकड़ना है, उसके बाद उससे प्रीवियस जाना है यहाँ पर सेलर एंड, तो ये होता है सेलर एंड। ओके यानी दो बार आपको पीछे जाना है। ओके तो ये होता है सेलर एंड, जैसे बोलते हैं हम जिसे हम बोलते हैं बेसिकली कि सेलिंग क्लाइमेक्स एंड बाइंग क्लाइमेक्स होता है। ओके तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स का पार्ट हुआ। तो यहाँ पर सिंपल, अब ये जो हाई होता है, यानी यहाँ पर जो ऐसे इनपुट वेव होता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ये वाला जो होता है वही आपका की लेवल्स होता है। ओके ये होता है आपका की लेवल्स एंड ये भी की लेवल्स होता है, तो ये दोनों हमारे जो होते हैं वो की लेवल्स होते हैं। तो प्राइस जो बाउंस होता है, सबसे पहले प्राइस क्या है, इस वाले लेवल से बाउंस होता है। ओके तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल सरा ये रहा। ओके तो ये हुआ, तो फर्स्ट टाइम प्राइस जो बाउंस होता है, जब यहाँ पर इस वाले जब यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, तो प्राइस क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा एंड बाउंस होगा। ओके तो फर्स्ट टाइम यहाँ से बाउंस होता है, सेकंड टाइम हमारा यहाँ से बाउंस होता है, जब ये हमारा ब्रेकआउट होता है, इनपुट वेव ब्रेकआउट, यानी इनपुट वेव का ये जो हाई ब्रेकआउट होता है। करेक्ट। यानी थोड़ा बुलिश होने के बाद मार्केट, जहां पर आपको लगता है कि एंट्री नहीं मिल पाएगा, उसी सिचुएशन में यहाँ पर वो रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर आपको एक एंट्री मिलता है। करेक्ट। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता कि कैसे आपको पता करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब भी यहाँ पर आपको इसी एरिया को पकड़ना है फेक ब्रेकआउट को, ये आपको अगर फेक ब्रेकआउट आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आप सेलर पकड़ लेंगे एंड की लेवल्स पकड़ लेंगे। ओके फेक ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू मोमेंटम क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। बुलिश होने के बाद प्रीवियस जो लोअर हाई होता है वो ब्रेकआउट होना चाहिए। ओके नंबर वन की आपका फेक ब्रेकआउट यानी कंटिन्यू बुलिश, एंड सेकंड हमारा देखना है कि यहाँ पर जो आपका लोअर हाई है वो ब्रेकआउट होना चाहिए। ओके अगर लोअर हाई ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस तुरंत रिवर्स हो जाता है, यानी तुरंत सेलर्स एक्टिव होता है। ओके तुरंत सेलर्स एक्टिव होता है, तो आपको वेट करना है। अब इस फेक ब्रेकआउट का आपको ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है, तब तक आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ से आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके जब तक फेक ब्रेकआउट का लो ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी ये लास्ट लो, तब तक आपको अपने मन में यही रखना है कि यहाँ पर बायर आपको एक्टिव है। क्यों बायर एक्टिव है, क्योंकि ये रहा बायर्स एंड ये रहा सेलर्स। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको दो स्टेप पीछे जाना, ये सेलर्स एंड हो गया, और यही आपका इनपुट है लोअर टाइम फ्रेम पर की लेवल्स होगा एंड ये की लेवल्स होगा। ओके एंड बायर्स का जो साइन है हमारा क्या है, वहां पर एक्टिव है। एंड क्या हुआ कि लोअर हाई को उसने ब्रेक किया, बट सेलर तुरंत यहाँ पर इंटर हुआ। ओके अब यहीं पर आपको समझना है, सेलर अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटर हो रहा है, ओके सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटर हो रहा है, अगर वो किसी भी सपोर्ट लेवल से स्टॉप होने के बाद अगेन बुलिश होने लगता है, अगेन बायर्स इंटर होता है, कंप्लीटली आपको समझ जाना है कि बायर्स इंटरेस्टेड है, यानी बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड है एंड बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड है। तो प्राइस जो है बेरिश से बुलिश शिफ्ट हो रही है। ओके
बेरिश से एंड बुलिश शिफ्ट हो रहा है, तो आपको बस वेट करना है डिमांड जोन बायर्स लेवल का एंड की लेवल पे रिटेस्ट करने का। करेक्ट। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर बायर्स है ना, सॉरी सेलर्स एंटर हुआ, बट इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायर्स यहाँ पर एक्टिव है तो प्रीवियस हमारे यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल होगा जिससे ये प्राइस बाउंस होगा। बायर्स क्या हुआ, जो हमारा ये फेल्ड हुआ था, ओके, द लास्ट हाई, यानी यहाँ पर लास्ट हाई जो हमारा लोअर हाई का फेल हुआ है ना, क्योंकि कंटिन्यू अगर बुलिश हो जाता है एंड इसके ऐसे हो जाता है एंड इस, तो ये हमारा फेल नहीं होता फिर। ओके, यानी ये लोअर हाई फेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हाई हो गया एंड ये हायर लो हो गया। ओके, बट इसने ब्रेक कर दिया तो ये हमारा क्या, ये फेल्ड हो गया है ना, लोअर हाई फेल हो गया। इसका मतलब ये समझना है कि यहाँ पर क्या है, अपना बायर्स इंटरेस्टेड है। अगर सेलर एंड हो जाता है इस लो से ब्रेकआउट होने से पहले, तो हमारा क्या है, बायर इंटरेस्टेड है, तो आपको बस अपने बाय अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वेट ही करना है। उसके बाद अगर प्राइस वापस ब्रेक करता है इस हाई को, यानी जो फर्स्ट हाई बार बना है यहाँ पर, अब इस हाई को ब्रेक करता है तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए कि आपको यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो एंड हायर हाई हायर लो। तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो गया। ओके, जिसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड डिमांड जो रिटेस्ट, ये हमारा हुआ डिमांड जो। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ तो आपको एंड रेड कर देता हूँ। ओके, तो ये एरिया जो हमारा जो रिटेस्ट कर रहा है, ये हमारा क्या, ये पूरा का पूरा डिमांड जोन एरिया हुआ। ओके, एंड ये स्ट्रक्चर मैंने बहुत पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मैं सप्लाई एंड डिमांड का बता था, और ये वही कंसेप्ट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हियर, ओके, लोअर हाई ब्रेकआउट ट्रेंड चेन। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखो, लोअर हाई ब्रेकआउट हुआ एंड फर्स्ट हाई का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। ओके, ट्रेंड शिफ्ट हो गया बुलिश में। ये पूरा का पूरा जो एरिया था बेरिश का हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बुलिश का, है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बुलिश का। आप देखेंगे सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको कहूँ फेक ब्रेकआउट एंड ये रहा लास्ट लोअर हाई एंड ये रहा आपका सेलर से एंड यहाँ पर, तो आपका की लेवल्स कहाँ पर होता है, ये लेवल पे। ओके, क्योंकि यहीं पर हमारा क्या होना चाहिए, डिमांड जोन। तो ये वही कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। तो आपको अब यहाँ पर समझते हैं अपन पूरा क्लियर एंड जैसे एंड ये ओके। एंड ये जो पुल बैक हुआ था, अब यहाँ पर अब क्या आता है पुल बैक। तो ये वाला जो एरिया जो पुल बैक हुआ था, ये वही एरिया होता है जो मैं आपको बोलता हूँ कि पुल बैक का आपको वेट करना है। ओके, तो ये फर्स्ट पुल बैक होता है बायर साइन। ओके, ये फर्स्ट पुल बैक होता है बायर साइन एंड ये सेकंड पुल बैक होता है हमारा क्या होता है कि यहाँ पर रिटेस्ट आता है। ओके, ये वाला से यानी डिमांड जो रिटेस्ट टाइम। बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि ब्रेकआउट एंड पुल बैक का वेट कीजिए। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस क्या हुआ, रिटेस्ट करने के लिए आएगा, और रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो प्राइस डिमांड जोन हो चाहे वो सपोर्ट लेवल हो, प्राइस ब्रेक कर देगा। बट अगर दोबारा अगर उसी लेवल को रिटेस्ट किया तो वो क्या है, इसी को बोलते हैं अपन पुल बैक। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, पुल बैक हो गया। तो प्राइस अगर दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट करने का रहा तो ये क्या मोमेंटम ईयर क्या है कि ये कंफर्मेशन। ओके, मोमेंटम ईयर कंफर्मेशन। तो आपको जब इस एरिया में आपको पता चल जाएगा, जब यहाँ पर प्राइस आ चुका है, यानी जो फेल हुआ था, ये लास्ट हाई जो फेल हुआ था, इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है शिफ्ट हो गया है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा लो, ये रहा आपका लोअर हाई एंड इससे ये हाई हुआ तो ये बन गया एक्स यानी हाई, एंड इससे ये हाई हो गया तो आपको बन गया ये लो, जिसे हम बोलेंगे इसके हिसाब से ये हमारा हो जाएगा हायर लो। ओके, एंड ये वाला जो हाई एच था वो हमारा ब्रेकआउट हुआ, तो ये वाला जो हाई हो गया वो बन गया अपना हायर हाई। आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ये था बेरिश में, ये हो गया बुलिश में। ओके, एंड ये हो गया अपना डिमांड जो लेवल, क्योंकि हमारा ये की लेवल्स पुल बैक या की लेवल्स ब्रेकआउट हुआ एंड प्राइस ये रेटेस्ट एंड ये गोइंग अप ट्रेंड। ओके, फर्स्ट कंडीशन में प्राइस क्या हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन डिमांड जोन पर रिटेस्ट करना, प्राइस कंटिन्यू मोमेंटम हो जाता है। ओके, बट यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ट्रेंड रिटेस्ट होता है। ट्रेंड रिटेस्ट का मतलब ये है कि बायर्स जब भी डिमांड जोन लेवल से प्राइस बाउंस हो रहा है, अगर वो ड्रॉप हो रहा है ना करेक्शन के लिए, तो उसका मतलब ये है कि ट्रेंड रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं है कि प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं होगा। जब बायर्स एरिया से डिमांड जोन से प्राइस बाउंस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो रिटेस्ट करने के लिए प्राइस आता है वो सिर्फ ट्रेंड रिटेस्ट करने के लिए आता है, वो सेलिंग के लिए नहीं होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा वहीं पर होता है, ओके, सेल करने का। तो आपको ये पॉइंट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये वाला जो रिटेस्ट होता है वो ट्रेंड रिटेस्ट होता है। ओके, ये वाला जो रिटेस्ट होता है वो डिमांड जो रिटेस्ट होता है, प्लस हमारा क्या होता है पुल बैक। तो ये ट्रेंड रिटेस्ट एंड ये डिमांड जो रिटेस्ट। ओके, एंड इसी को हम बोलते हैं, अगर मैं आपको बात करूँ
अगर पुल बैक की बात करूँ तो एक पुल बैक हमारा यहाँ हो गया और इसी को हम बोल देंगे पुल बैक। जो ट्रेंड रिटेस्ट करने का उसी को बेसिकली हम बोलते हैं पुल बैक। ओके, क्यों पुल बैक बोल रहा हूँ मैं आपको, हमने क्या कहा था, ये फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड जो लेवल है, तो प्राइस क्या है, ये डिमांड एंड प्राइस ब्रेकआउट। ओके, एंड दिस ब्रेकआउट, तो ये क्या क्लियर ब्रेकआउट हो गया। अगर प्राइस यहाँ पर कोई रिटेस्ट करने कोई लेवल्स है तो यही हमारा होता है पुल बैक। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट वही है, ये रहा डिमांड जो लेवल एंड ये रहा ब्रेकआउट एंड ये रहा डिमांड जो लेवल रिटेस्ट एंड हियर ब्रेकआउट एंड हियर की लेवल्स रिटेस्ट। तो यहाँ पर अगर कोई की लेवल्स है आपका, जैसे ये रहा इम्पल्स वेव, तो ये हमारा अगर कोई की लेवल्स है या ये की लेवल्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, तो वो हमारा हो जाएगा पुल बैक। तो कंफर्मेशन प्राइस क्या है, कंफर्मेशन आपका यहाँ पर डिमांड जोन पे हो रहा है, ट्रेंड रिटेस्ट हो रहा है, और यहाँ से ये प्रीवियस वाला ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सारे के स्ट्रक्चर है जो कि सेलर से बायर शिफ्ट होने का स्ट्रक्चर है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है कि आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। ये आपको आपके माइंड में आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फीड होना चाहिए, और जैसे जैसे प्राइस बनता जाएगा वैसे वैसे आपको स्ट्रक्चर को बनाते जाना है। ओके, एंड यहाँ पर मैं आपको निफ्टी में आपको दिखाता हूँ क्लियरली। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपका, मैं डायरेक्टली आपको ड्रॉ करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये। ओके, तो ये जो लो है हमारा, ये क्या होगा, फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट बहुत कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मतलब कि फेक आउट भी हो सकता है, क्योंकि ये शैडो रिएक्शन है, रिजेक्शन है, तो इसका मतलब कि हमारा फेक आउट में आएगा। एंड अगर इसी को हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट में। ओके, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इस मेथड को यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि हाई टाइम फ्रेम होना चाहिए, लो टाइम फ्रेम होना चाहिए, कोई भी टाइम फ्रेम बस स्ट्रक्चर फुलफिल हो तो आपको कंसेप्ट आपका यहाँ पर मिल सकता है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। इस यानी इस ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर 2 बार हमको पीछे जाना है। एक हमारा ये होगा न्यू लो एंड ये हो गया हमारा आपका सेलर्स एंडिंग पॉइंट। तो बेसिकली सेलर्स एंडिंग यहाँ पर है, क्योंकि हियर स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंड हियर मोमेंटम। ओके, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, जब भी सेलर्स एंड होगा तो मोमेंटम जरूर होना चाहिए, तभी इसका मतलब ये कि बायर्स इंटरेस्टेड है, बट यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सेलर्स एंड हुआ एंड कंटिन्यू मोमेंटम हुआ, तो बायर्स का मोमेंटम हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि बैक टू बैक 3 कैंडल्स, बट यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं है एंड यहाँ पर मोमेंटम। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सेलर्स एंडिंग पॉइंट। ओके, सेलर्स एंडिंग पॉइंट हो गया एंड मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यू प्राइस डाउन 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 एंड प्राइस रिटेस्ट किया एंड कंटिन्यू हमारा ये गोइंग अप। तो अपना जो की लेवल्स होता है यहाँ पर डिफरेंट की लेवल्स है एंड दिस की लेवल। ओके, एंड हियर की लेवल, तो यहाँ पर 3-4 की लेवल अपने को है, क्योंकि प्रीवियस मार्केट हमारे लिए बहुत हेल्प किया था। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा वो लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो आपको क्लियर आपको कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया सेलर्स एंडिंग पॉइंट, ये हो गया लो एंड ये हो गया फेक ब्रेकआउट एंड ये हमारा क्या आप देखेंगे। अब यहाँ से क्या फेक ब्रेकआउट होने को मैंने कहा कि मोमेंटम बायर्स होना चाहिए, अपने को पता चलना है कि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं, तो प्रीवियस भी बायर इंटरेस्टेड है एंड ये फेक ब्रेकआउट होने के बाद भी बायर्स इंटरेस्टेड। इसका मतलब ये जो मोमेंटम आया सेलर्स का, ये स्टॉप हो गया है एंड इससे पहले हमारा एक सेलर्स और भी स्टॉप हो चुका था, जो कि हमको पहले ही साइन मिल चुका था कि यहाँ पर सेलर क्या स्टॉप हो गया। ओके, एंड करंट प्राइस जो मार्केट हुआ तो यहाँ पर भी सेलर स्टॉप हुआ एंड बायर तुरंत इंटरेस्टेड हुआ। ओके, तो यहाँ पर अपने को एक साइन मिल गया कि बायर इंटरेस्टेड है एंड ये अपना डिमांड लेवल एंड ये हाई ब्रेकआउट्स, करेक्ट, एंड ये हाई ब्रेकआउट्स एंड ये डिमांड लेवल कंटिन्यू प्राइस एंड क्या ये ड्रॉ डिमांड जो लेवल, करेक्ट, एंड डिमांड जो लेवल आपका यहाँ पर डिमांड जो लेवल ये रीटेस्ट, ठीक है, डिमांड जो लेवल ये रीटेस्ट, बट क्या ये पुल बैक। ओके, जिसे हमने अभी देखा था स्ट्रक्चर में कि क्या है पुल बैक होता है। तो बेसिकली जो पुल बैक होता है वो प्राइस हमारा इसी डिमांड जो है, बट यहाँ पर क्या है कि वो पुल बैक नहीं हुआ जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर चार्ट पे दिखाऊं एंड हियर, ओके, न्यू लो होने के बाद क्या है यहाँ पर क्या है कि प्राइस डाउन एंड हियर स्प्रिंग एंड कंटिन्यू पुल बैक। तो ये जो बेसिकली हमारे जो मोमेंटम इसी को हम पुल बैक अभी पर कंसीडर करें। बाकी हमारा जो एंट्री वाला पुल बैक होता है वो हमारे पर, यह ट्रेंड को साइन को समझने के लिए कंटिन्यू प्राइस या बुलिश, इसी को हम ये पुल बैक। ओके, तो सेम सिचुएशन आप देखेंगे ये एंड यहाँ पर क्लियरली हियर बुलिश एंड हियर कंटिन्यू क्या हियर पुल बैक। तो हियर डिमांड जो लेवल एंड हियर पुल बैक। ओके, तो ड्रॉ हियर डिमांड जो लेवल एंड प्राइस हियर रीटेस्ट, करेक्ट, एंड प्राइस हियर रीटेस्ट, प्राइस हियर रीटेस्ट एंड हियर स्मॉल करेक्शन। ओके, बट यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे ध्यान समझने का कोशिश करेंगे, यहाँ पर अब आपको डिमांड जो लेवल रिटेस्ट मिल रहा है आपको, यहाँ पर की लेवल रिटेस्ट नहीं है। ओके,
यहाँ पर क्या है कि आपको डिमांड जोन लेवल ही रिटेस्ट मिल रहा है। अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको क्लियरली डिमांड जोन लेवल, ओके, तो ये क्या, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला जो हमारा कंटिन्यू सेलर्स आया है, ये डिमांड जोन लेवल ही रिटेस्ट कर रहा है। ओके, और इसी यहीं पर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था टेलीग्राम पे, आई थिंक हमने इसी के आसपास हमने इन्फॉर्म किया था टेलीग्राम पे भी, कि आपको वेट करना है, निफ्टी पर फोकस करना होगा। ओके, 11:35 में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी पर फोकस करना, एंड सेम सिचुएशन पर आप देखेंगे। ओके, ये रहा डिमांड जोन लेवल, ओके, एंड प्राइस ईयर रिटेस्ट लेवल, डिमांड जोन, बट यहाँ पर एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, ट्रेंड रिटेस्ट है ना। जब ट्रेंड रिटेस्ट होने बाद क्या है, ट्रेंड मोमेंटम हुआ एंड हियर ब्रेकआउट हुआ एंड हियर रिटेस्ट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों के दोनों की लेवल्स हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि की लेवल्स हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आपको निकालना है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के क्या है, दो मेथड है, या तो सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना या तो की लेवल से ड्रॉ करना। तो आप की लेवल सब कहीं पर भी निकाल सकते हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल ये की लेवल, ओके, एंड हियर की लेवल्स, हियर रिवर्सल, हियर की लेवल्स, इनपुट या करेक्टिव है। ओके, एंड सेकंड की लेवल्स हियर, तो दोनों के दोनों हमारे की लेवल्स पॉइंट्स हैं। करेक्ट। तो हमने जो यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, ये क्या है अपना डिमांड जोन है रिटेस्ट एंड ये ट्रेंड रिटेस्ट। तो ये जो हमारा रिटेस्ट है वो ट्रेंड रिटेस्ट है। तो मैंने जो आपको इन्फॉर्म किया था वो ट्रेंड रिटेस्ट पे किया, क्योंकि यहाँ से प्राइस डाउन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। एंड डिमांड जोन लेवल्स पे जो प्राइस बाउंस होता है, अगर मैं कहूँ कि 100% में से 70% हमारे फेवर पर 30% ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर अपने अपोजिट। बट इस एरिया में अपनी जो एक्यूरेसी है वो और थोड़ा इंक्रीज हो जाती है, कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है। ओके, क्योंकि ट्रेंड रिटेस्ट में प्राइस क्या है, वो ऊपर जाएगा, वो बेसिकली हमारा 40 या 50 पॉइंट जाएगा, बट ऊपर प्राइस जाती है। ओके, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 2 हफ्ते पहले भी यही कॉन्सेप्ट बना था निफ्टी में, तो आपको क्लियरली आपको समझ में आएगा। एंड आप क्लियरली एग्जैक्टली यहीं पर हमने डिमांड जो लेवल पे यहाँ पर आपको ये दिखेंगे, ये रिटेस्ट ट्रेंड रिटेस्ट पे हमने आपको इन्फॉर्म किया था। एंड उसके बाद रिजल्ट जो है यहाँ पर आप देखेंगे, ये कंटिन्यू मोमेंटम। ओके, एंड सिंपल हियर अब ड्रॉ हियर अपना हियर रिटेस्ट ट्रेंड एंड कंटिन्यू प्राइस हियर गोइंग। ये दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन जो की लेवल्स हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ओके, तो अब मैं आपको फाइनली आपको बताता हूँ कि इस की लेवल पे आपको ये वाला जो हमारा की लेवल ट्रेंड रिटेस्ट, एक तो हमारा ट्रेंड रिटेस्ट अभी हो गया, जो फाइनल हमारा ट्रेंड मोमेंटम होने के बाद कैसे आप पता कर सकते हैं कि कहाँ से प्राइस बाउंस हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फिर मोमेंटम स्टार्ट होगी, यहाँ पर जो प्राइस रेंज होता है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ से भी प्राइस ड्रॉप हो जाएगा या मोमेंटम होने के चांसेस है। ओके, तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये देखना होता है कि ये वाला जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स करेक्टिव यानी लोअर हाई कंडीशन लोअर है, इस लोअर हाई कंडीशन से प्राइस क्या होने चाहिए, अगेन ऐसे होनी चाहिए, ब्रेकआउट एंड हियर अगेन ब्रेकआउट एंड हियर रिटेस्ट। तो ये वाला अगर ट्रेंड मिलेगा एंड ये हाई ब्रेकआउट, करंट मार्केट का हाई ब्रेकआउट होना चाहिए एंड न्यू हाई होने के बाद क्या होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस लेवल पर रिटेस्ट होना चाहिए, तभी जाके प्राइस बाउंस होगा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। ओके, क्योंकि मोमेंटम जो है स्टार्ट होता है तो प्राइस जो होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने के बाद कोई स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होगा, फिर भी प्राइस बाउंस होता है थोड़ा बहुत। ओके, तो मैं आपको ये एक एडिशनल कंफर्मेशन बता रहा हूँ, जैसे आप पता कर सकते हैं। अब जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है फॉर एग्जांपल ये, ओके, ये रहा है अपना रिटेस्ट लेवल एंड ये रेजिस्टेंस लेवल। ओके, सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे एंड ये गोइंग अप एंड ये डिमांड लेवल। ओके, तो बायर्स एक्टिव, डिमांड लेवल, प्राइस रिटेस्ट एंड बायर्स एक्टिव, वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर आपको फॉलो करना है, शिफ्ट करना है। ओके, तो ये एरिया जो हो जाएगा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा, और वो जो हमारा अभी जो ऐसे हमारा प्रीवियस वाला है वो रिवर्सल हो जाएगा, ये हो जाएगा कंटिन्यूएशन ट्रेंड। तो ये हो गया अपना डिमांड जो लेवल। ओके, एंड डिमांड लेवल एंड प्राइस हियर गोइंग अप एंड हियर गोइंग अप एंड हियर बेसिकली हियर ब्रेकआउट, तो हियर ब्रेकआउट एंड हियर रिटेस्ट। ओके, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड हियर ब्रेकआउट एंड हियर न्यू हाई, तो ये क्या, ये फ्रेश हाई, ये जो हाई हो क्या, फ्रेश हाई है। तो यहाँ से प्राइस बाउंस होगा, तो प्राइस क्या होगा, की लेवल पे रिटेस्ट करने के बाद क्या होगा, आगे हियर गोइंग मोमेंटम। ओके, 50 पॉइंट 100 पॉइंट जितना भी मार्केट जाना होगा जाएगा, बट यहाँ से प्राइस बाउंस होगा, ऐसा नहीं कंटिन्यू यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मोमेंटम है। तो मोमेंटम में जब भी प्राइस रिटेस्ट होता है डिमांड जोन पे, तो अगेन हमारा प्रीवियस जो लोअर हाई होता है, यानी आप बोल सकते हैं लोअर हाई जो हाई होता है, अगर प्राइस ब्रेक करके अगर मोमेंटम करता है डिमांड जोन से शिफ्ट होने के बाद बायर्स, डिमांड जोन पे एक्टिव होना बायर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक प्राइस डिमांड जोन पे रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक आपकी लेवल प्राइस बाउंस नहीं होता फ्रेंड। ओके, करेक्ट।
तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। एंड समझने का कोशिश ये प्राइस कैसे शिफ्ट कर रहा है। ओके, प्राइस कैसे शिफ्ट कर रहा है, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, वही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा इसमें कुछ अलग था एंड इसमें कुछ अलग है। ओके, यहाँ पर मैंने पुल बैक के बारे में एंड ट्रेंड रिटेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, बट इसमें मैंने आपको एलपीएस वही एलपीएस जो होता है वही ट्रेंड रिटेस्ट उसे बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि एलपीएस क्या होता है। एलपीएस का मतलब होता है कि लास्ट पॉइंट सपोर्ट इसे बोला जाता है। तो लास्ट पॉइंट सपोर्ट का हमारा जैसे वही अभी मैं आपको बता रहा था कि ट्रेंड रिवर्सल का जैसे यहाँ पर हुआ, तो इसी एरिया को वो रिटेस्ट करता है विद डिमांड जोन। करेक्ट, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। एंड इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ब्रेकआउट टेनिस स्ट्रेटजी, ये भी अच्छा वर्क कर रहा है। एंड इसी हफ्ते में ये बना था, शायद मंडे वेडनेसडे को बना था, आई थिंक याद नहीं है मुझे, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, एंड फ्रेंड्स अगर प्राइस एक्शन का ट्रेंड का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने बहुत दिन से बंद किया था, अभी फिर से स्टार्ट किया हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको बताता हूँ, यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर वगैरह के मतलब नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो की लेवल्स पॉइंट पे रिवर्स होती है प्राइस। ओके, एंड उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं स्टॉक में, है ना, स्टॉक में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, किसी भी आपको चार्ट पे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, पैटर्न बेस एंड हियर की लेवल्स एंड पुल बैक एंट्री, माय फेवरेट एंट्री एंड पुल की लेवल्स। ओके, तो ये आप सीख सकते हैं विदाउट इंडिकेटर। बाकी डाउट क्लासेस जो होता है 1 मंथ आपको डाउट क्लासेस मिलता है। आज आपने सीखा, उसके बाद डाउट क्लासेस आपको, लाइव क्लासेस आपको मिलता रहेगा। ओके, 4 क्लासेस आपको मिलता है, एवरी संडे आपको डिस्कशन होगा। करेक्ट, एंड ये व्हाट्सअप नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज आप फॉलो करते रहिए चैनल का, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।